नर्मदे हर। बाबा जी, आप कहाँ से आते हो और ये पूरी परिक्रमा कर रहे हो आप पैदल, तो उसमें आपको क्या अनुभव हुआ और कैसा है वो जरा परिचय हमारे दीजिए। नर्मदे हर। मैं नारायण बाबा की पवित्र नगरी ग्राम कातुरा से आता हूँ। मैं श्री संतोष जी दुबलिया, मेरे पिताजी का नाम है। माताजी मेरी स्वर्गीय श्रीमती मायाबाई दुबलिया, जिनका गत दिनों स्वर्गवास हुआ है। मेरा तहसील सनावर है, जिला मेरा संत सियाराम बाबा जिला खरगोन है। और लोकसभा मेरी ओंकार महाराज खंडवा लोकसभा है, जहाँ कहीं ना कहीं मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मेरे ज़िले में सियाराम बाबा जी जो सिद्ध महात्मा जी हैं, वो माँ नर्मदा के दक्षिण तट नर्मदा भट्ट्याण तेली भट्ट्याण में है। बहुत सिद्ध पुरुष है, वहाँ पे जो भी जाता है माई की कृपा से उनकी और इस तरफ हम आते हैं तो ओंकारेश्वर महाराज जी हैं हमारे से 40 किलोमीटर लोकसभा खंडवा में। उसके बाद में संत सियाराम महाराज जी हैं, फिर हमारे सिंगाजी महाराज, फिर हमारे दादा धूने वाले। और माँ नर्मदा की परिक्रमा ये मेरी दूसरी बार हो रही है। पिछली बार मैं खलघाट से निकला था 24 दिसंबर को। जन्म से ही मैं धार्मिक प्रवृत्ति में रहा हूँ। शुरू से ही मेरे परिवार में, मेरे गांव में नारायण बाबा की पवित्र नगरी से आता हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसे संस्कार दिए हैं कि हमारे गांव में हमारा निर्माण कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। और मैं मेरे क्षेत्र से ये अभी मेरा शादी नहीं हुआ है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि माँ नर्मदा ने उसकी गोद में लिया है। और ये मेरी दूसरी परिक्रमा है। पहली परिक्रमा मेरी माताजी को ब्लड कैंसर हो गया था, उनकी हमने मन्नत ली थी, तो माँ नर्मदा ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरी माताजी का ब्लड कैंसर जो है वो नॉर्मल हो गया था। हर बार हम अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल जाते थे ब्लड चढ़वाने। एक आखिरी बार जब हम आए थे तो 12 ग्राम ब्लड था। जब हम चौथी से पाँचवीं बार हम गए वहाँ पे, तो मैया की कृपा से 13.5 ग्राम ब्लड निकला। और मैं खलघाट से नर्मदा मैया क्रॉस करके अहमदाबाद जाते हैं गुजरात, तो वहाँ पर मैंने माँ नर्मदा से ये बात कही थी कि तू चाहे ये हमने तेरे को दे दी है, तू चाहे तो बचा दे, तू चाहे तो इसे ले ले। तो मैया ने कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कृपा की, मेरी माँ के ऊपर कृपा की। और मेरी मैया 4 महीने स्वस्थ रही, 4 से 5 महीने स्वस्थ रही। जब मैं घर से परिक्रमा के लिए निकला था 24 दिसंबर को खलघाट से, मेरी माताजी पूरी तरीके से स्वस्थ थी। मैं खलघाट से चलते चलते समुद्र महाराज जी क्रॉस करके उत्तर तट पे अमरकंट से 24 से 25 किलोमीटर पीछे था, और मेरे घर से फ़ोन आया कि तुम्हारी माताजी की तबीयत ज़्यादा सीरियस है, तुमको अब दक्षिण तट पकड़ के बस पकड़ के घर आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं माँ नर्मदा की इसी कृपा हुई कि मैं माई बगिया जैसे ही पहुँचा तो सिद्ध धूने में सोने का मौका मिला। मैया ने अपने गोद में सुलाया। सुबह से हमने माँ नर्मदा के सबसे पहले पट भी खोले। कहीं ना कहीं इतना मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ कि माँ नर्मदा ने उस बार भी मेरे ऊपर अच्छी कृपा की थी। और ये दूसरी बार अब मैं निकला हूँ तो ये माता जी ने ही मुझे अचानक प्रेरणा दी। और कहीं ना कहीं मेरी जो मन की कामना है वो मैया सबको दिखाएगी आने वाले समय में। अभी 1 साल और बाकी है, वो सबको दिख जाएगा कि माँ नर्मदा क्या है और क्या नहीं है। हम पैदल आए हैं तो माँ नर्मदा रोज के नए नए चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ माँ नर्मदा है। हमने ये अनुभव देखा है कि हम जब निकले थे तो मैया की कृपा से जो हमारे पास दक्षिणा थी, हम सब दूर बांटते बांटते आए। कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि हर परिक्रमावासी को ये करना चाहिए कि 5 उंगलियां बरोबर नहीं रहती है। माँ नर्मदा की परिक्रमा में छोटे बड़े स्थान सभी मिलते हैं। अगर जहाँ पर सेवा की कमी है तो परिक्रमावासी ने अपने पास से फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी, एक नहीं तो अनेक आप दे सकते हो। वहाँ पे हम सेवा भी दे रहे हैं। रास्ते में बोल्डो की कमी थी, जहाँ से गुंदलाई से सीधे निकलते हैं तो शेखपुरा रोड आ जाते हैं, भिकमपुरा होके बिजोली से शेखपुरा रोड लगा जाता है। वहाँ से मंडला जिला लगता है, मंडला जिले में निवास है, निवास नहीं आना पड़ता है, सीधे परिक्रमावासी का 10 किलोमीटर का फ़ायदा होता है।
तो मैया की कृपा से हमने सभी भक्तों का जो दान राशि आया था उसमें से हम बोर्ड बनवाए वहाँ पे, और माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग का वहाँ पे बोर्ड अभी लगवा है। और जिन परिक्रमा वासियों को जो परिवार के हैं उनको कुछ भी दिक्कत होती है तो मैया ने ऐसा कुछ बुद्धि दे रखी है, ऐसी कुछ यहाँ परिक्रमा में ही बुद्धि दी है। गृहस्थ जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, परिक्रमा की बात कर रहा हूँ। परिक्रमा में ही ऐसी बुद्धि दी है कि सबकी कहीं ना कहीं सेवा करने का मौका मिल रहा है। और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मैं मेरे गांव नारायण बाबा की पवित्र नगरी का नाम ऊंचा कर रहा हूँ और शिखर पे ले जा रहा हूँ। और जो मेरे मन की कामना है वो तो आप जानते ही हो, 1 साल बाद वो भी पूर्ण हो जाएगी। मैया ने लिख दिया है, बाकी वो सिर्फ मुझे पता है, अन्यथा किसी को नहीं पता है कि क्या है और क्या नहीं है। और हमारे जो परिक्रमावासी है, परिवार है मैया का, उन लोगों को भी पता है कि हमारी मनोकामना क्या है, क्या होने वाला है। सारी चीज़ें अच्छी होगी। नर्मदे हर आप सभी का जीवन मंगलमय हो। माँ नर्मदा